आईएएस अधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत और ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट आईएएस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आईएएस की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवार को इस परीक्षा की परफेक्ट तैयारी करने की आवश्यकता है। बहुत सारे स्टूडेंट आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद लेते हैं। बता दें कि देश में आईएएस की तैयारी के लिए सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी ट्रिक्स, तरीके और रणनीतियों से अवगत कराया जाता है, जिससे छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन छात्रों को केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ही निर्भर नहीं करना चाहिए, बल्कि सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। आपको बता दें कि कई सारे स्टूडेंट आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। इसके लिए वो दिन रात पढ़ाई करते हैं, कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, कई तरह के मॉक टेस्ट भी करते हैं, फिर भी वो आईएएस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसलिए केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। आईएएस अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवार को यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठना और उसे पास करना होता है। बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। सबसे पहले उम्मीदवार को प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करना होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करने के बाद ही उम्मीदवार मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। मेंस एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवार को पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कई सारे स्टूडेंट आईएएस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इस वजह से कई सारे स्टूडेंट निराश होकर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। कुछ छात्र आईएएस के लिए प्रयास करते रहते हैं। जो प्रयास करते रहते हैं उन्हें ये उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें सफलता जरूर मिलेगी और वो ही आगे चलकर आईएएस परीक्षा पास हो जाते हैं और आईएएस बन जाते हैं। इसी तरह आईएएस बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि सफलता का मार्ग असफलता से होकर गुजरता है, असफलता ही सफलता का स्तंभ है। यदि आप आईएएस परीक्षा में असफल होते हैं तो आपको अपनी असफलता का कारण पता लगाना चाहिए और उसी के अनुसार खुद को तैयार करना चाहिए। बता दें कि आज तक जितने भी लोग आईएएस बने हैं उनमें से पहली बार में आईएएस की परीक्षा पास करने वालों की संख्या बहुत कम है। कहने का मतलब अधिकांश लोग कई बार फेल होकर ही आईएएस बने हैं। आईएएस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। आईएएस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग उम्मीदवारों अधिकतम आयु में छूट दी गई है। जनरल के लिए 21 वर्ष से 32 वर्ष तक है। ओबीसी के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष तक है। एससी, एसटी के लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष तक है। फिजिकल डिजेब्ड के लिए 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। एससी, एसटी फिजिकली डिजेब्ड के लिए कोई सीमा नहीं है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 32 वर्ष की आयु तक 6 टाइम यानी 6 बार परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार 35 ईयर यानी 35 वर्ष की आयु तक 9 बार यानी 9 टाइम्स परीक्षा दे सकते हैं। एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवार 37 वर्ष की आयु तक जितनी बार चाहे परीक्षा दे सकते हैं। सामान्य वर्ग के विकलांग उम्मीदवार 42 वर्ष की आयु तक 9 टाइम्स यानी 9 बार परीक्षा दे सकते हैं। यूपीएससी के तहत सिविल सेवा परीक्षा यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम, ये परीक्षा हर साल मई जून महीने में होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी गेट और दूसरा पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सी सेट का होता है। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं।
ये दोनों पेपर कुल 400 अंकों के पेपर होते हैं। मेंस एग्जाम, ये परीक्षा हर साल सितंबर और अक्टूबर महीने में होते हैं। इसमें 9 पेपर होते हैं जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्वालिफाइंग पेपर और मेरिट पेपर के रूप में। क्वालिफाइंग पेपर, इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। दोनों पेपर 300 अंकों के होते हैं। इनके अंक चयन के समय में नहीं जोड़े जाते। मेरिट पेपर, इसमें 7 पेपर होते हैं, सभी 250 अंकों के होते हैं, यानी सभी पेपर कुल 1750 अंकों के होते हैं। इंटरव्यू, मेंस एग्जाम में टॉप करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में कुल 275 यानी 275 मार्क होता है। मेन एग्जाम और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। बता दें कि चयनित उम्मीदवारों को कुल 21 महीने ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है। IAS ट्रेनिंग में 4 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, 2 महीने की व्यावसायिक ट्रेनिंग, 12 महीने की जिला ट्रेनिंग और फिर से मसूरी में 3 महीने की व्यावसायिक ट्रेनिंग शामिल है। इस तरह एक IAS अधिकारी के रूप में चयनित उम्मीदवारों को 21 महीने यानी लगभग 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है। IAS ऑफिसर बनने के लिए जीके स्ट्रांग करें, करंट अफेयर्स पे अधिक ध्यान दें, रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, रोचक न्यूज को पॉइंट बनाए, किसी दूसरे के हाथ से अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनाए, फिर उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए, किसी के सामने या स्टेज पर बोलने की डेयरिंग बढ़ाए, बेहिचक बोलिए, पॉइंट को पकड़ कर बोलिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।